आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा आप लोग। आवाज़ आ रही है कि नहीं बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, लोगों के बीच शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेशन आपका बीपीएससी 70 एनटीपीसी जो भी दे रहे हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा जो भी देख रहे हैं। बताइएगा। 270 तक हम लोग कर लिए थे, 271 से करना है। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। प्रवीण कुमार जी का आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर भी आना चालू हो गया प्रवीण जी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग। स्टार्ट करते हैं। 10-20 सेकंड रुक जाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन आप लोग के लिए। चलिए, आप लोग है जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे काहे कि एग्जाम नज़दीक है। चलिए, 271 का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा। अमेरिकी संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बताइएगा इसमें है जो सही आंसर क्या है। जो भी देख रहे हैं आंसर जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। प्रवीण जी का आंसर आ गया है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है प्रवीण जी। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक कर्तव्य जो लिया गया था दोस्तों यूएसएसआर से लिया गया था, और न्यायिक समीक्षा है जो अमेरिका से लिया गया है, आप जानते हैं। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया है, आप भी ये भी जानते हैं। और है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है दोस्तों, ये जापान से लिया गया। चलिए, जापान में अभी नया पीएम बने हैं। जापान में नया पीएम बने हैं, उसका नाम बता दीजिएगा। और क्वाड का हिस्सा है दोस्तों जापान। बैठक कहाँ हुई है क्वाड की, ये भी बता दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चंस है, जल्दी से जो आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। जापान में, बहुत बढ़िया आंसर है जो आपने दिया, 1 और 3 सही आंसर है। जापान से अभी लेटेस्ट न्यूज है, इसीलिए जापान के पीएम कौन है बता दीजिएगा। और है जापान क्वाड का हिस्सा है। बैठक कहाँ हुई थी ये भी है जो बताइएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, जापान के पीएम कौन है और है जो क्वाड का बैठक कहाँ हुई है बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा जो भी देख रहे हैं। जापान के पीएम कौन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर आना चाहिए। क्वाड की बैठक कहाँ हुई थी, जल्दी से आंसर है जो दे दीजिएगा। प्रवीण जी है जो भी जुड़े हुए हैं, जल्दी से है जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर आना चाहिए। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है बताइए, क्वाड की बैठक कहाँ हुई है, किसकी अध्यक्षता में हुई है, जापान के नई पीएम अभी कौन बने हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। प्रवीण कुमार जी हैं। फुमियो किशिदा पहले थे, इसीलिए पूछे है ना, इसीलिए पूछे फुमियो किशिदा जो पहले थे, इसीलिए पूछ दिया आपसे। ये है जो पहले थे, 2 दिन पहले चुनाव हुआ था जापान में। और है दोस्तों है जो नया प्रधानमंत्री मिल गया है, इसीलिए है जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे प्रवीण जी। क्वेश्चन है हम इसीलिए पूछे थे, जल्दी से बताइएगा। सिंगुरु इशिबा है, सिंगुरु इशिबा को दोस्तों जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया है। सिंगुरु इशिबा, याद कर लीजिएगा जो भी देख रहे हैं जल्दी से। चलिए, क्वाड की बैठक कहाँ हुई है बताइएगा। सिंगुरु इशिबा,
जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, आंसर है जो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। सिंगुरु इशिबा को दोस्तों है जो जापान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। सिंगुरी इशिबा को जापान का नया पीएम, याद कर लीजिएगा, जापान का न्यू पीएम है जो बन गया है सिंगुरु इशिबा। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है, याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वाड की बैठक कहाँ हुई है ये तो बता दीजिए, ये तो अभी जानते हैं। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है जल्दी से बताइएगा। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है जल्दी से। क्वाड की बैठक अमेरिका में हुई है अभी, क्वाड की बैठक अमेरिका में हुई है। इसमें है जो 4 देश हैं। स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2017 में विधिवत रूप से चल रहा था। और है जो दोस्तों जो शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने है जो इसकी है जो अवधारणा रखी थी। वो अवधारणा भारतीय संसद में 2007 में है जो रखा गया था, 7 में रखा गया था। ध्यान रखिएगा 2007 में है जो रखा गया था। चलिए, क्वाड में एक बर्ड है जो बहुत ही फेमस हुआ है, उसको है जो मून साइट बोला गया है। मून साइट किस चीज से जो रिलेटेड है, जो अभी है जो क्वाड की बैठक में है जो बोला गया है मून साइट का शब्द है जो किस चीज से लिया गया है बताइएगा। मून साइट है जो किस चीज से लिया गया है? क्वाड में ये शब्द है जो बहुत चर्चित था। मून साइट किससे है जो लिया गया है बताइएगा। सन्ना दीक्षित गुड इवनिंग बताइएगा। मून साइट शब्द है जो किसके लिए है जो प्रयोग किया गया है बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मून साइट शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है क्वाड की बैठक में? जल्दी से बताइएगा। चलिए, मून साइट का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा काम जिसपे है जो बहुत तेजी से त्वरित रूप से काम करने के लिए जो मून साइट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कैंसर रोगियों के लिए है जो दोस्तों है जो क्वाड ने है जो एक नया है जो प्लान है जो तैयार किया है, जिसका नाम दिया है मून साइट है जो नाम दिया है। चलिए, तो ये है जो करीब करीब जो क्वेश्चन था, आपको बहुत सारा चीज है जो इसमें जो बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र राय, BN राय और BR अम्बेडकर। 272 का बताइएगा क्या आंसर होगा। जो 272 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा 272 का क्या होगा आंसर बताइएगा। 272 का, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति है। यह कथन है जो दोस्तों जो निम्नलिखित में से किसका है? जल्दी से बताइएगा आंसर को। चलिए जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बताइएगा किसने है जो एक कथन कहा था? जवाहरलाल नेहरू, MN राय, BN राय एंड BR अम्बेडकर। आंसर आना चाहिए, आंसर है जो नहीं आ रहा है। मोशरत इमाम जी का आंसर आ रहा है 272 का D आ रहा है आंसर। 272 का D आ रहा है। प्रवीण जी का आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलिए है जो दोस्तों BR अम्बेडकर का है जो कथन है। किनका कथन है? BR अम्बेडकर का। अभी है जो दोस्तों महार आंदोलन चर्चा में था। महार आंदोलन है जो चर्चा में था। ये महार कहाँ पर है, किस राज्य में है बताइएगा। महार आंदोलन 1930 में है जो दोस्तों है जो महार आंदोलन है जो एक बहुत चर्चा में था और हाल फिलहाल में वो बहुत चर्चा में था।
किस राज्य में है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 272 का आंसर बता दिए है, लेकिन महार आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जहां पर है जो मनु स्मृति को जलाई गई थी, कहां पर? वहां पर मनु स्मृति को जलाई गई थी। चलिए आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो देने का प्रयास करेंगे, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आंसर आना चाहिए मेरे भाई, आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा है। चलिए महाराष्ट्र में अभी आया आंसर, इतना देरी के बाद महाराष्ट्र में आंसर आया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? और किस आर्टिकल में राष्ट्रपति का चुनाव है? और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तीनों है जो क्वेश्चंस बता दीजिएगा, जल्दी से जो बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और यूएसएसआर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। सुजल कुमार जी का 52 आ रहा है। 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है, ना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कर रहे हैं हम। सुजल कुमार जी का आंसर ए आ रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए सही है कि नहीं, जल्दी से आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर जल्दी से आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। राष्ट्रपति के चुनाव का है जो दोस्तों चर्चा है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से बताइएगा। आंसर आ जाना चाहिए मेरे भाई, जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी है सुजल कुमार जी का अब आया है 54, बहुत बढ़िया। अब है जो 54 आया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कौन कौन से भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? और है जो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी है? जमानत राशि है जो कितनी है? और कितने राष्ट्रपति को अभी भारत रत्न मिला है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है बता दीजिएगा। सब है जो आंसर बताते जाइएगा। 283 का सी आ रहा है, 283 का नहीं 273 है। यह है जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से जो लिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बता दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएगा, बता दीजिएगा। 54 हो गया। जमानत राशि राष्ट्रपति का कितना है? राष्ट्रपति कितने राष्ट्रपति है जिनको है जो भारत रत्न मिला है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। आंसर है जो आते रहना चाहिए, फटाक सुना आंसर आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा है भैया, आंसर नहीं आ रहा है भैया। अभी तक पांच राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, 5 राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है, ध्यान रखिएगा। और है जो जमानत राशि है जो 25,000 रुपया है। जमानत राशि है जो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए 25,000 रुपया है। ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। और राष्ट्रपति के चुनाव में 15,000 नहीं है, 25,000 रुपया है। 15,000 नहीं है, 15,000 है लोकसभा के लिए, 15,000 है लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए 15,000। और अन्य के लिए है दोस्तों है जो और अन्य के लिए है आयरलैंड से। सरना दीक्षित बहुत बढ़िया, आयरलैंड से।
चलिए, तो अभी कितने राष्ट्रपति को मिला है? 5 राष्ट्रपति को मिला है। चलिए, भारत के अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और 1, 2, 3। चलिए बताइएगा। बहुत बढ़िया, सन्नाथ दीक्षित जी। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो है जो भाग लेते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये है जो ध्यान रखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं भाग? लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य जो भाग लेते हैं चुनाव में, ये जो ध्यान रखिएगा। और है जो जब महाभियोग वाली प्रक्रिया है, अगर हटाने की बात अगर आएगी तो सिर्फ है जो लोकसभा, राज्यसभा के जो दोस्तों है जो मनोनीत और है जो निर्वाचित, दोनों है जो भाग लेते हैं। ये है जो ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस या नो? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं, विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? क्लियर हो गया कि नहीं? 274 का क्या है आंसर आ रहा है? भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल है। 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। जल्दी से बताइएगा आंसर। दो 274 का सी आ रहा है, 274 का प्रवीण जी का 274 का सी आ रहा है, और है जो सुजल जी का 274 का बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए आंसर है जो देते जाइएगा आप लोग। चलिए आंसर नहीं आ रहा है, 274 का आंसर बताइएगा, 274 का आंसर बताइएगा। धीरज पाल जी का बी आंसर आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। चलिए धीरज पाल जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब पहले कर दीजिएगा भैया मेरे। चलिए भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, पहला ऑप्शन सही है। कहीं भी है जो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। फिर है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तीनों ऑप्शन सही हो गया। 1, 2, 3। लोकसभा में किस नियम के अंतर्गत है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? किस नियम के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है बताइएगा। नियम नंबर बताइएगा, बहुत चर्चित में था, बहुत चर्चा में था अविश्वास प्रस्ताव। जल्दी से देगा धीरज पाल जी, आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। धीरज पाल जी हैं, जो भी देख रहे हैं, मोहम्मद इमाम जी हैं, प्रवीण जी हैं, सन्ना जी हैं, रवि राज जी हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए कौन सा नियम के तहत है, कौन सा नियम के तहत है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है। नियम नंबर 198 के तहत, 198 के तहत कितना, 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्ष के लोग को लगता है कि सरकार में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, इसके लिए जो दोस्तों है जो विपक्ष की ओर से 50 सांसद है जो साइन करके देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को है जो साइन करते हैं, और उसके बाद है जो लोकसभा अध्यक्ष इसको है इस पे जो चर्चा कराता है।
तो दोस्तों है जो विश्वास की कमी को देखते हुए जो दोस्तों है जो इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। चलिए 275 में आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को अवमानना के मामले में दंड देने की है जो शक्ति प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से बताइएगा 275 का आंसर क्या होगा। जो जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। धीरजपाल जी हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा आंसर, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 275 का आंसर बताइएगा क्या है, जल्दी से आंसर बताइएगा 275 का। 275 का सी आ रहा है, ए सही है परंतु है जो आर गलत है। ए है जो दीप इनका आ रहा है, धीरज पाल जी का आंसर आ रहा है, धीरज पाल जी का आंसर आ रहा है, दिवाकर जी का आंसर 275 का बी आ रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए सभी का आंसर आ गया है, किन्हीं का बी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। चलिए 129 में तो अभिलेख न्यायालय है, ये तो सही है। उच्चतम न्यायालय को अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति प्राप्त है, दोनों सही है। लेकिन दोस्तों आर है जो किसी भी प्रकार का है जो ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए अभी है जो दोस्तों है जो एक है जो बिहार में है जो जाति जनगणना हुई थी। बिहार में जाति जनगणना हुई थी, कब है जो दोस्तों है जो जाति जनगणना का रिपोर्ट्स कब है जो सौंपा गया था, डेट बता दीजिएगा। रिपोर्ट्स है जो कब सौंपा गया था बता दीजिएगा। इसमें कुल कितनी जातियां हैं, कुल कितनी जातियां हैं बताइएगा, कुल कितनी जातियां हैं। और बिहार है जो दोस्तों जातीय जनगणना करने वाला केमा राज्य है, केमा राज्य है। तीनों क्वेश्चंस कुछ बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा बिहार जातीय जनगणना का रिपोर्ट है जो दोस्तों है जो कब प्रकाशित किया गया था, कुल कितनी जातियां हैं और है दोस्तों कितनी जातियां हैं जो दोस्तों है जो हाँ बिहार है जो कौन सा है जो दोस्तों है जो जनगणना करने वाला राज्य है बताइएगा। चलिए 232 जाति नहीं, धीरज पाल जी 232 जाति नहीं है। और बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। धीरज पाल जी का आंसर आ रहा है 232। और बताइएगा आंसर है जो जल्दी से आप लोग दीजिएगा। पहला स्टेट है, फर्स्ट राज्य है। चलिए और बताइए, और बताइए। 2023 में रिपोर्ट आया था, हम डेट पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं मोशरत इमाम जी। डेट पूछने से पीछे रीजंस है, डेट पूछने से इसीलिए तो रीजंस है। 2023 तो हम भी जानते हैं, लेकिन है जो जो जानना चाहते हैं वो है जो नहीं आ रहा है। चलिए अब आंसर आ रहा है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को दोस्तों है जो रिपोर्ट आया था, आज ही के दिन। हम क्यों पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे थे। 2 अक्टूबर 2023 को है जो दोस्तों है जो रिपोर्ट है जो प्रकाशित किया गया था। कुल जातियां हैं 215, ये अभी तक नहीं आया है। बिहार जातीय जनगणना करने वाला तीसरा स्टेट है, लेकिन रिपोर्ट को जारी करने वाला पहला स्टेट है। देखिए रिपोर्ट अगर पूछ दे, रिपोर्ट जारी करने वाला है जो पहला स्टेट है, लेकिन दोस्तों है जो 2 स्टेट है जो इससे पहले भी कर चुका है। एक हो गया कर्नाटक और दूसरा हो गया उड़ीसा। ये है जो दोस्तों है जो किया था, लेकिन रिपोर्ट्स जनरेट है जो नहीं किया था। लेकिन हाँ मोशरत इमाम जी का आ गया 214 आ रहा है, 214 नहीं 215 है, 215 है, ध्यान रखिएगा।
तो रिपोर्ट जारी करने वाला है जो तीसरा स्टेट है, लेकिन रिपोर्ट जारी करने वाला पहला स्टेट है, लेकिन जातीय जनगणना करने वाला है जो तीसरा स्टेट है। ये है जो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो है जो ध्यान रखिएगा कि क्या पूछ रहा है, रिपोर्ट पूछ रहा है, रिपोर्ट पूछ रहा है कि जाति जनगणना करने वाला पूछ रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान है जो रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। चलिए, 2 चरणों में हुआ था जाति जनगणना, 2 चरणों में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। भारत में अमेरिका की तरह अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 276 का बताइएगा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, तो आपसे नम्र निवेदन है कि जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके लिए सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, 276 का बताइएगा क्या आंसर होगा। जो 276 का ए आंसर आ रहा है, 276 का ए आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं आंसर। धीरज पाल जी का 1 आ रहा है। चलिए, रविराज जी का है जो ए आ रहा है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे दोस्त। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है दोस्तों। संविधान शासन की मूल अवधारणा के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, लेकिन अमेरिका की तरह अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, गलत नहीं है। हमारे के यहाँ है जो यूनियन ऑफ स्टेट है दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो दोस्तों है जो केंद्र है जो हमारे के यहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्य के पास है जो शक्ति है जो कम है। आप है जो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची है जो पढ़े होंगे, राज्य सूची है जो पढ़े होंगे। तो केवल एक है जो आंसर सही हुआ, केवल एक है जो आंसर सही हुआ। चलिए, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निश्चित की गई है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 277 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप लोग, जल्दी से कर देते मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, 277 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। रवि राज जी का 277 का बी आ रहा है आंसर, 277 का बी आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्या आंसर आता है जो। चलिए और देखते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? पहला बताइएगा सीट की संख्या, दूसरा बताइएगा है जो अध्यक्ष है जो कौन है, सभापति जिसको बोलते हैं, सभापति कौन है बताइएगा, सभापति कौन है बताइएगा। है जो स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, यही है जो बताइएगा, स्थापना कब हुई थी बिहार विधान परिषद की, तीनों बता दीजिएगा। धीरज पाल जी का आंसर बी आ रहा है, धीरज पाल जी का आंसर बी आ रहा है। चलिए जल्दी से बताइएगा आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड। 277 का बी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। विधान परिषद में अधिकतर सदस्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 नहीं है, 40 है। कितना है? 40 है। और 30 वर्ष होना चाहिए, तो 1 और 3 ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। जल्दी से बता दीजिएगा कि विधान परिषद है दोस्तों है जो कितने राज्यों में है, बिहार विधान परिषद में सीट कितना है, अध्यक्ष सभापति कौन है और स्थापना है जो कब हुआ था। जल्दी से आंसर आना चाहिए। सूरज सिंह 243 सीट बिहार विधान परिषद में, कमाल का है, कमाल आप कर रहे हैं यार मेरे। 80 सीट, कमाल है, कमाल है मेरे दोस्त, कमाल है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 75 सीट है। यह जो अवधेश नारायण सिंह है दोस्तों है जो अभी है जो अध्यक्ष है, आंसर आ रहा है
6 राज्यों में है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इमाम जी 73, वाह। चलिए 6 स्टेट में। चलिए स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था बिहार विधान परिषद का? 1912। 1912 में नहीं, 1913 में हुआ था। 1912 में नहीं, 1913 में हुआ था, याद कीजिएगा। 1912 में तो दोस्तों है जो हम बंगाल से कट कर आए थे, और है दोस्तों 1913 में है जो हमारा है जो ये है जो विधान परिषद बना था। और द्विसदनीय जो हमारा है जो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में जब चुनाव हुए थे तब बनाया गया था। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? 1913, बहुत बढ़िया। रवि राज जी का आंसर आ रहा है 1913, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1913 में आ रहा है अवधेश नारायण सिंह। चलिए बहुत बढ़िया। भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से है जो लिया गया है? भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। 278 का आंसर बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है जल्दी से। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से ले गया है? जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए सभी का आंसर आ रहा है। अमेरिका, 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 सबका अमेरिका। रिट जारी करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइएगा, आंसर सही आना चाहिए। क्या कर रहे हैं? 28 दिवाकर जी, 28 क्या कर रहे हैं? हाँ 278 का ए आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। ब्रिटेन से है जो लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से है जो लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रिट जारी करने का प्रावधान किससे लिया गया है? 5 प्रकार के जो रिट होते हैं दोस्तों, उस पर कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अभी हाल फिलहाल में परिहार रिट की है जो, नहीं परिहार रिट नहीं था, वो तो है जो क्षमादान वाला था, गलती हो गया। चलिए ब्रिटेन के है जो पीएम अभी कौन है? ब्रिटेन के पीएम कौन है? जल्दी से बताइएगा, ब्रिटेन के पीएम कौन है? ये गलत है, ये गलत हो गया था। चलिए ब्रिटेन के पीएम कौन है? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ब्रिटेन के अभी पीएम कौन है? हाँ 278 का ए है, सही बात है दिवाकर जी। चलिए ब्रिटेन के अभी पीएम कौन है? जल्दी से बताइएगा। धीरज पाल जी का आंसर आ रहा है स्टीमर, बहुत बढ़िया। स्टाइमर है, किन स्टाइमर है, बहुत बढ़िया। किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं बताइएगा, किस पार्टी से हैं? किस पार्टी से हैं बताइएगा, किस पार्टी से हैं? कमेंट कीजिएगा, किस पार्टी से हैं? पार्टी कौन सी है स्टाइमर की? 10 वर्ष बाद है जो दोस्तों है जो वापसी हुई है उनकी। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत बढ़िया। लेबर पार्टी, लेबर पार्टी से है, लेबर पार्टी से हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो किन स्टाइमर है दोस्तों, 10 वर्ष के बाद है जो इनकी वापसी हुई है। रवांडा, अभी रवांडा के साथ बहुत सारा एक है जो डिक्लेरेशन था, उसके बारे में बहुत बार चर्चा कर दी है, इसीलिए जो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है? 2 माह, 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष के भीतर? जल्दी से बताइएगा। 279 का आंसर क्या होगा? नहीं कंजर्वेटिव पार्टी नहीं दिवाकर जी, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। ऋषि सुनक थे वहां के, ऋषि सुनक थे कंजर्वेटिव पार्टी से। लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, ध्यान रखिएगा। चलिए 279 का बी आ रहा है, 279 का सी आ रहा है।
चलिए, एक मंथ सबका आ रहा है, एक मंथ सूरज जी का आ रहा है, 2 मंथ सूरज जी का आ रहा है 6 माह के भीतर। और देखते हैं, जल्दी से बताइएगा आंसर। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कम से कम कर देंगे मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आंसर है जो अभी तक है जो, चलिए ये है जो एक माह के भीतर, एक माह के भीतर याद रख लीजिएगा 352, 356 और 360, 1 to 1 याद रखिएगा, 1 to 1। एक माह के भीतर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन 2 माह के भीतर, और है जो वित्तीय आपात है दोस्तों है जो, ये है जो 1 माह के भीतर है जो अनुमोदन होना चाहिए। ये है जो 1 to 1 है जो याद रखिएगा, 1 to 1 है जो याद रखिएगा। सन्ना दीक्षित लेबर पार्टी, बहुत बढ़िया। और है जो किन्हीं का आंसर आ रहा है, चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं आ रहा है। चलिए, तो 1 माह के भीतर है दोस्तों है जो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा से कितने दिन के अंदर है जो संसद से अनुमोदन होना चाहिए, तो 1 माह के भीतर। चलिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका प्रावधान संविधान के 5 भाग में किया गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। यह सेनानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। जल्दी से आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। 280 का सी आंसर आ रहा है, 280 का सी आंसर आ रहा है। चलिए, रवि राज जी का सी आ रहा है, जल्दी से बताइएगा भैया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया मेरे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धीरज पाल जी का आंसर डी आ रहा है। सूरज जी का ए आ रहा है, मोसत इमाम जी का सी आ रहा है, रवि राज जी का सी आ रहा है। चलिए, आंसर है जो दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर है जो जल्दी देने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है, अभी कौन है बताइएगा। इसका प्रावधान संविधान के 5 भाग में किया गया है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं धारण करता है। वह सेनानिवृत्ति के पश्चात सरकार के किसी राज्य के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है। 1 और 3, 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी जिनका है सही है, ऑप्शन नंबर सी जिनका है सही है, ऑप्शन नंबर सी है जिनका सही है। चलिए, सी है, सी ऑप्शन जिनका है सही है। अभी है जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है बताइएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जल्दी से बताइएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब तो कम से कम कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर है। चलिए, जल्दी से आंसर बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो। गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत बढ़िया, गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। चलिए, हाल फिलहाल में गिरीश चंद्र मुर्मू है। हाल फिलहाल में किस राज्य में है जो दोस्तों है जो एक है जो सेंटर है जो खोला गया है, जो है जो कैग के रिलेटेड है जो दोस्तों है जो काम को देखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, बीपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि किस राज्य में है जो दोस्तों है जो ऑडिट के लिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के लिए केंद्र है जो खोला गया है, किस राज्य में। करंट का क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, वेंकट रमन नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू है मेरे भाई। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आंसर है जो बताइएगा, आंसर है जो बताइएगा, आंसर है जो बताइएगा। किस राज्य में है जो दोस्तों है जो एक सेंटर है जो खोला गया है अभी,
नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। इसीलिए कर रहे हैं क्वेश्चन बीपीएससी यही सब क्वेश्चंस पूछता है, जो हिडन क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो है जो आप लोग छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए और बताइए आंसर, जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, ये है जो गुजरात के राजकोट में खोला गया है, गुजरात के राजकोट में खोला गया है, राजकोट में खोला गया। लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ रहा है आपको, हम है जो लिख कर दे रहे हैं। 101 110% ही क्वेश्चन आ रहा है आपका। चलिए चलिए, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कार्यरत हैं, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 281 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं मेरे भाई, हाँ गुजरात में, अब गुजरात आ रहा है आंसर, अब गुजरात आ रहा है। चलिए चलिए, आंसर है जो बताइएगा। विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। वर्तमान में भारत में 22वें विधि आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 281 का आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए, सब आ रहा है आंसर, देखते हैं और है जो आंसर क्या आता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोसरत इमाम जी का आंसर डी आ रहा है, मोसरत इमाम जी का आंसर है जो डी आ रहा है। चलिए और आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर है जो आना चाहिए 281 का डी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। ए बी सी छूटा हुआ है, अभी सी भी कोई दे दीजिए। चलिए, आंसर है जो यहीं तक आ रहा है। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। वर्तमान में भारत में 22वें विधि आयोग, दोस्तों है जो वर्तमान लिखने के चलते ये है जो ऑप्शंस गलत हो गया। अब है जो 23वें विधि आयोग हो चुके हैं, 23वें विधि आयोग हो गए हैं। अभी है जो इसका है जो चेयरमैन नहीं चुनाया है। ये भी है जो दोस्तों ऑप्शंस गलत है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं 3 वर्ष का होता है। केवल एक आंसर होगा, केवल एक आंसर होगा। ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, लेकिन केवल एक आंसर होगा इसका, केवल एक आंसर होगा। हमने उस दिन पढ़ाया था कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है। 23वें विधि आयोग का है जो दोस्तों है जो गठन कर चुका है, और है जो इसके अध्यक्ष है जो चुने जाने हैं। तो वर्तमान के होने के चलते ये ऑप्शंस गलत है, और 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? यस या नो बताइएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, पेंगोंग से झील संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये झील सिक्किम में स्थित है। झील का 1/3 हिस्सा चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। पेंगोंग से झील है जो दोस्तों कहाँ पर है? क्लियर हो गया? यस या नो लिखिएगा, यस या नो लिखिएगा मेरे भाई। यही है क्वेश्चन, आपको है जो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम बता रहे हैं कि बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लड़ेगा तो सिर्फ इसी चैनल से है जो लड़ेगा। आपको उस दिन है जो क्वेश्चन दिखाएंगे हम। चलिए, दो सौ बेरासी का सी आंसर आ रहा है, 282 का सी आंसर आ रहा है। और देखते हैं आंसर है जो क्या आता है। 282 का सी आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे है जो बढ़िए और आंसर दीजिएगा। आंसर है जो आना चाहिए, आंसर आना चाहिए मेरे भाई। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 282 का सी आंसर आ रहा है, मोसरत इमाम जी का सी आ रहा है।
चलिए और देखते हैं क्या आंसर आता है। जल्दी से 282 का सी आंसर आ रहा है, दिवाकर जी का आंसर सी आ रहा है, सूरज जी का बी आ रहा है। चलिए अब है जो बता देते हैं आपको आंसर क्या होगा जो। चलिए पेंगोंग से बहुत ही दोस्तों है जो यही झील है जो है जो आपको लद्दाख में था, सियाचिन ग्लेशियर के पास, सियाचिन ग्लेशियर के पास है जो दोस्तों पेंगोंग से यहीं पर है दोस्तों, गलवान घाटी के आसपास है जो लड़ाई हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो पहला ऑप्शन सिक्किम है जो गलत हो गया। झील का 1/3 है जो दोस्तों भारत में है और है जो 2/3 है जो दोस्तों चीन में है। तो दोस्तों ना तो एक ना तो दो, डी आंसर जिनका है सही है, डी आंसर जिनका है सही है। 282 का डी आ रहा है, फिर चेंज किए आंसर। अच्छा चेंज किए, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? यही गलवान घाटी में दोस्तों है जो हमारा है जो भारतीय जवान के बीच में है जो झगड़ा हुआ था, जो बिहार रेजिमेंट के रमेश बाबू जिनकी है जो दोस्तों है जो हत्या हुई थी, बिहार रेजिमेंट के थे, याद होगा 20 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो दोस्तों यही पेंगोंग से है और यहीं पर है दोस्तों BRO ने रोड है जो बनाया है, BRO ने रोड है जो दोस्तों यहीं पर है जो बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए सिक्किम में 2 दर्रा है, सिक्किम में 2 दर्रा है, दोनों दर्रा का नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से। P14 पेट्रोलियम पॉइंट 14, बहुत बढ़िया। चलिए वुमेन्स का पार्ट है, नहीं तो अभी हम करेंगे तो लंबा हो जाएगा। कैसे कैसे है जो बफर जोन बनता है, क्या होता है, 2.5 माइल इधर 2.5 माइल इधर, बहुत लंबा है वो, मेंस में बताएंगे। चलिए जून 2020, बहुत बढ़िया। चलिए लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा है आपको पढ़ाने में? संतोष बाबू बहुत बढ़िया, संतोष बाबू बहुत बढ़िया। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, लिथुआनिया, अल्बानिया, माली, लिंचेस्टीन, ये जो दोस्तों राजधानी है, ये राजधानी के बारे में कभी कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए जो दोस्तों है जो पूछ रहे हैं। चलिए बताइएगा आंसर है जो क्या होगा, आंसर है जो क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो, जल्दी से आंसर बताइए। 283 का आंसर जल्दी से बताइएगा। हाँ नाथुला हलेप्पा, चलिए जेलेप्पा, नाथुला, नाकुला, बहुत ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर बताइएगा आप लोग। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। चलिए बताइएगा 283 का क्या आंसर होगा। लिथुआनिया, अल्बानिया, माली और लिंचेस्टीन, बताइएगा इसकी है जो 283 का ए आ रहा है भैया, ए आ रहा है। चलिए और बताते हैं, सूरज जी का आंसर सी आ रहा है, सूरज जी का आंसर सी आ रहा है। और देखते हैं क्या आता है आंसर जो, जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर है जो जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइएगा। 283 का ए आ रहा है। चलिए देखिए भैया, आप जो जानते हैं पहले लगाइएगा, हम बता रहे हैं वहाँ वर्ल्ड कप नहीं जीतने जा रहे हैं आप, जो पहले आता है आंसर लगाइएगा। अल्बानिया का तिराना होता है, बी का 3 कहाँ है भैया, बी का 3 है, बी का 3 है जो इसमें है और इसमें है, इसको ऑप्शंस को काट दीजिए, इसको ऑप्शंस को काट दीजिए। माली का बमाको है, सी का 1, सी का 1, सी का 1। चलिए तो सी ऑप्शन जिनका है सही है, सी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। लिथुआनिया का विनियस है और लिंचेस्टीन का जो दोस्तों है जो बादुज है। तो दोस्तों 283 का सी आंसर जिनका आ रहा है सही है, 283 का सी आंसर आ रहा है जिनका सही है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक उष्णकटिबंधीय तथा साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक, एक, दो, केवल दो, ना तो एक ना तो दो।
जल्दी से बताइएगा 284 का आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा, आंसर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय है। गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 284 का क्या होगा। सूरज सिंह जी का ए आ रहा है आंसर, सूरज सिंह जी का ए आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्या आ रहा है आंसर जो। चलिए बताइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा, आंसर है जो देते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर। 284 का ए आ रहा है आंसर, 284 का ए आ रहा है। चलिए बताइएगा, 284 का ए आ रहा है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर है जो आना चाहिए। सलोनी कुमारी जी का बी आंसर आ रहा है, सलोनी कुमारी जी का बी आंसर आ रहा है। चलिए, यह एक उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना के लिए आवश्यक 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। यह है जो दोस्तों 27 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। केवल एक ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन सही है। चलिए, गन्ना का एफआरपी प्राइस है जो दोस्तों कितना है। एफआरपी प्राइस है जो गन्ना का कितना है। दूसरा है जो दोस्तों है जो, दूसरा बताइएगा कि है जो गन्ना प्रजनन केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र है जो कहाँ है। गन्ना प्रजनन केंद्र है जो कहाँ है बताइएगा। ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना है जो दोस्तों है जो, गन्ना का एफआरपी प्राइस, गन्ना प्रजनन केंद्र, ये भी है जो बताइएगा कहाँ पर ही है। पहला दूसरा और है दोस्तों है जो, बहुत और से क्वेश्चन पूछते हैं हम, जल्दी से बताइएगा। सूरज जी का आंसर आ रहा है 340, 340 आ रहा है। चलिए और बताइए, और बताइए आंसर है जो बताइएगा। बिहार में चीनी मिलों की संख्या बताइएगा। बिहार में चीनी मिलों की संख्या कितना है बताइएगा। पहला चीनी मिल कहाँ खोला गया था, फर्स्ट चीनी मिल कहाँ खोला गया था। फर्स्ट चीनी मिल है जो दोस्तों है जो कहाँ खोला गया था। जल्दी से बता दीजिएगा, सब है जो आंसर बताइएगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं है भैया, महाराष्ट्र नहीं है। जल्दी से बताइएगा, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। लखनऊ, लखनऊ भी नहीं है। गन्ना प्रजनन केंद्र है दोस्तों है जो, शायद कोयम्बटूर में है, हम कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। कोई देख के बताइएगा। मुझे याद आया, क्वेश्चन पूछ दिया, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है जो। सूरज जी देख लीजिएगा। 13 है, नहीं, चीनी मिल है जो 11 है, 11 चीनी मिल है, जिसमें 9 है जो कार्यरत हैं। 11 चीनी मिल हैं, 9 कार्यरत हैं। मढ़ौरा बिहार में, हाँ मढ़ौरा बिहार में है। ठीक है, पहला है जो चीनी मिल मढ़ौरा में है, सही है, बता दीजिएगा। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। तो गन्ना प्रजनन केंद्र देख के बताइएगा कि कहाँ है जो। आप देख के एक बार बताइएगा कहाँ पर है जो, देख के बताइएगा। मरुधा, मढ़ौरा, हाँ मढ़ौरा सही है, मढ़ौरा में पहला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दिए हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र एक बार देख लीजिए कोयम्बटूर में है कि नहीं, कंफ्यूजन में है हम, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, भूमध्य रेखा से निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। मालदीव, गैबोन, ब्राजील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, टोंगो, कांगो, मालदीव, मैक्सिको, भारत, केन्या। 285 का आंसर बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, भूमध्य रेखा से निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। मालदीव, गैबोन, ब्राजील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, टोंगो, कांगो, मालदीव, मैक्सिको, भारत और केन्या। लखनऊ में ही है, देख लिया, अच्छा ओके,
ओके ओके, बहुत बढ़िया, लखनऊ में ही है। गन्ना प्रजनन केंद्र। एक बार कंफर्म हो लीजिए, कहीं कि मेरे कोई क्वेश्चन है जो बहुत पहले आया था, कहीं एग्जाम हम दे रहे थे तो गन्ना प्रजनन केंद्र है जो दोस्तों, है जो मुझे याद है कोयम्बटूर में, और आप बोल रहे हैं लखनऊ में। मुझे थोड़ा सा है जो, ठीक है हम इसको देख के बता देंगे। मुझे याद आ रहा है कि कोयम्बटूर में है जो गन्ना प्रजनन केंद्र है। चलिए, रविराज जी का 285 का सी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए, चलिए और देखते हैं कि इनका आंसर क्या आता है जो। चलिए, भूमध्य रेखा से दोस्तों है जो निम्नलिखित में से कितने देश से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, ये है जो दोस्तों, ध्यान रखिएगा 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से ये है जो दोस्तों 14 देश है जो गुजरता है। उसमें है जो दोस्तों मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। ये है जो दोस्तों है जो मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील है। ये ऑप्शन सही है। ये है जो, पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको स्कूल से जाते समय। ये है जो एग्जाम देने समय, स्कूल जाते समय नहीं बोल रहे हैं स्कूल जाते समय नहीं, एग्जाम देने से पहले मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, तीनों को है जो जरूर है जो देख लीजिएगा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों को देख लीजिएगा जाते समय। चलिए, अच्छा एक बार गन्ना प्रजनन केंद्र एक बार यार देख लेते हैं यार हम। मुझे है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, लाइव दिखाते हैं, रुकिएगा। कोयम्बटूर में ही है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में तो है। कहाँ से पढ़े थे आप, गन्ना प्रजनन संस्थान? अभी बता दीजिए सर। क्लियर हो गया? यस या नो? यस या नो कीजिएगा, यस या नो कीजिएगा। ये हमको क्वेश्चन है जो सीडीएस में पूछा गया था। सीडीएस में एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था जब हम लोग 2014-15 में एग्जाम दे रहे थे, तब 2014-15 में सीडीएस में क्वेश्चंस को पूछा गया था। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर। बहुत अच्छा सर। बहुत बढ़िया सूरज जी, नालंदा से हैं। नालंदा एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरती रही है। चलिए, नालंदा यूनिवर्सिटी के अभी है जो कुलाधिपति कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति कौन है, बता दीजिएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी से, नालंदा से हैं सूरज जी। चलिए आपसे वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जिसमें हाल पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, और है जो ईस्ट इंडिया का समिट भी हुआ था दोस्तों, ईस्ट एशिया का समिट भी हुआ था, वही है जो प्रधानमंत्री गए हुए थे। बताइएगा नालंदा यूनिवर्सिटी के है जो चांसलर कौन है? अभी चांसलर कौन है बताइएगा, चांसलर कौन है? क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। स्टडी फॉर पीसीएस, हम इस्लामपुर से हैं सतीश भैया। चलिए बताइएगा,
जो नालंदा यूनिवर्सिटी के अभी चेयरमैन कौन है बताइएगा। चेयरमैन नहीं, क्या बोलते हैं चलिए बताइएगा। ग्लोरियस स्टडी पॉइंट हम इस्लामपुर से, बहुत बढ़िया। अरविंद पदगड़िया, बहुत बढ़िया। अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया है जो दोस्तों है, जो अरविंद पनगड़िया है वो है जो दोस्तों है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं पनगड़िया, जो 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन भी है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन भी है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन भी है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, चेयरमैन के अलावा कितने सदस्य होते हैं, जल्दी से बताइएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्लोरियस स्टडी पॉइंट जी, चलिए बताइएगा। वित्त आयोग में है जो कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नदी डेल्टा के, सलोनी कुमारी जी का आंसर 4 आ रहा है, सूरज जी का 6 आ रहा है। ऐसे कैसे आएगा सूरज जी, वो अपने से पॉइंट थोड़ी कर दीजिएगा, ऐसे होगा, ऐसे करिएगा। 1+4 होते हैं, 1+4 एक अध्यक्ष और 4 है जो सदस्य होते हैं, 4 है जो सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान है जो रखिएगा मेरे दोस्त। एग्जाम आ रहा है, अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को, अपनी बौद्धिक क्षमता को कंट्रोल कीजिए। आप बहुत चीज जानते हैं, आप में क्षमता है अधिकारी बनने की, लेकिन इस समय आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको है जो डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, डाइवर्जिंग में मत बनिए, उसको है जो कलेक्ट कीजिए, कलेक्ट कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, कलेक्ट कीजिएगा। चलिए, नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। यह डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। नदी डेल्टा, नील नदी की डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, एक दो, केवल दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से बताइएगा। 1 और 4 होते हैं। बहुत बढ़िया सूरज जी, बहुत बढ़िया। सलोनी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। 286 का आंसर बताइएगा क्या होगा। हाँ, चैप्टर वाइज चलेगा, अभी बीपीएससी के बाद चैप्टर वाइज है जो चलेगा। ग्लोरियस स्टडी पॉइंट जी चलेगा, सब चलेगा। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 286 का क्या आंसर आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, बताइएगा जल्दी से। सूरज सिंह जी का आंसर बी आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दो 286 का भी जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से। नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर है जो आना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर आना चाहिए, आंसर है जो आना चाहिए। मुसरत इमाम जी का बी है, राइट या रॉन्ग, क्या राइट या रॉन्ग, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। 286 का बी आ रहा है। और देखिए जल्दी से आंसर, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आंसर बताइएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, आंसर नहीं आ रहा है किन्हीं का भी, आंसर है जो किन्हीं का आया। चलिए, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय समुद्र या झील से मिलती है। ए ऑप्शन सही है आपका। हम पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। नील नदी नहीं है दोस्तों, ये है जो बंगाल का डेल्टा, आप जानते होंगे बंगाल का डेल्टा जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। केवल 2 है जो गलत है, केवल 2 है जो गलत है, केवल 2 है जो गलत है। देखिए, 2 चीज होता है, 2 चीज होता है। एक है जो पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों, यह है जो बहुत तेजी से बहती है, यहाँ पर ही ये सिचुरी का निर्माण करती है और अवसाद नहीं लेकर आती है। बार बार बताए हैं,
अवसाद नहीं लेकर आती है, कड़ी चट्टानों से गुजरती है तो अवसाद नहीं लेकर आती है। यहाँ पर इस चूड़ी का निर्माण है। और यह है जो दोस्तों कटा छटा भाग है, कटा छटा भाग है, हाँ एक कटा छटा भाग है। यहाँ पर है दोस्तों जो धीमी होती है, और यहाँ पर है जो डेल्टा का निर्माण है जो होता है, यहाँ पर है जो डेल्टा का निर्माण होता है। तो केवल दो है जो गलत है, केवल दो है जो गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दो सही सुमेलित है? केटोपॉस्की इक्वाडोर, विसुवियस फिलीपींस, फुजियामा जापान और किलिमंजारो अंगोला। निम्नलिखित दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 4, 1 3 2 4 बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। 287 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब कर दिए हैं, इस्लामपुर से हैं सतीश गुरुजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सतीश गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, जो जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 287 का आंसर बताइएगा क्या होगा, जो जल्दी से। किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं? क्रिकेट विथ अभी जी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दिन के बाद आए क्रिकेट विथ अभी जी। 1 और 3 आ रहा है आंसर। मोसत इमाम जी सी सी सी, सभी का सी सी, सभी का सी, बहुत बढ़िया, सभी का सी आ रहा है। चलिए, है जो केटोपॉक्सी इक्वाडोर में है, विसुवस ये है जो दोस्तों इटली में है, ये है जो दोस्तों फुजियामा जापान में है, और किलिमंजारो है जो दोस्तों तंजानिया में है। चलिए, तो दोस्तों 1 और 3 है जो सही है, 1 और 3 है जो 1 और 3 है जो सही है, 1 और 3 है जो सही है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत। चलिए, चलिए, आवाज आ रही है कि नहीं? आवाज आ रही है? मॉस्क्यूटो हो, मॉस्क्यूटो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मॉस्क्यूटो है। 288 का ए आ रहा है, 288 का ए आ रहा है, 288 का ए आ रहा है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताइएगा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बताइएगा। चलिए बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइएगा, क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों है जो
पृथ्वी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप है, ये तो जानते हैं, लेकिन दोस्तों समानांतर नहीं होती है। पृष्ठीय तरंग है जो दोस्तों, पृष्ठीय तरंग है जो दोस्तों इस प्रकार से जो दोस्तों है जो आती है, इस प्रकार से जो तरंग आती है, समानांतर नहीं होती है, समानांतर नहीं होती है। ए सही है, ए है जो सही है, परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए बी है जो सही है। चलिए डेंगू के लिए कौन सा क्यूडेगा था, डेंगू का कौन सा क्यूडेगा था। हैजा के लिए बता दीजिए, हैजा के लिए स्वदेशी टीका कौन सा है बताइएगा। डेंगू के लिए नारियल पानी और रामबाण है। अच्छा नारियल पानी और रामबाण है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और है जो दोस्तों जो डेंगू में जो बकरी का दूध है जो दोस्तों है जो बकरी का दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। 20वीं पशुधन, 20वीं पशुधन, 20वीं पशुधन जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे ज्यादा है जो दोस्तों है जो किस पशु की है जो गिनती की गई थी, सबसे ज्यादा कौन सा पशु था बताइएगा। हेलिकॉल, बहुत बढ़िया, हेलिकॉल, हेलिकॉल है जो दोस्तों है जो हैजा का स्वदेशी टीका था, हैजा का स्वदेशी टीका था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बीती लेबू, बानुआ लेबू द्वीप है जो कहाँ है, ग्रेंडा में, मॉरिशस में, न्यू गिनी में और फिजी में। 289 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बकरी ही होगा, चलिए बहुत बढ़िया, बकरी ही है। क्वेश्चंस के पूछने से इसीलिए हम पूछे कि आप है जो जरूर है जो उसको ध्यान में रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन है जो पूछ दिए कि 20वीं पशुधन गणना में है जो दोस्तों है जो बकरी है जो सबसे ज्यादा था। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 289 का डी आ रहा है, 289 का डी आ रहा है, जल्दी से बताइएगा 289 का आंसर क्या होगा जो। जल्दी से आंसर बताइएगा। दो सौ नवासी का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बीती लेबू, बानुआ लेबू द्वीप है दोस्तों है जो फिजी में है। चलिए मॉरिशस में भारत अपना है जो एक बेस बना रहा है, भारत अपना बेस बना रहा है, कौन सा द्वीप पर बना रहा है बताइएगा। मॉरिशस में भारत है जो एक अपना बेस बना रहा है, कौन सा जगह बना रहा है, याद नहीं होता है, कुछ उपाय बताइए। याद नहीं होता है, कुछ उपाय बताइए। उपाय यही है कि जितना पढ़ना है पढ़िए, सूरज जी जितना पढ़ना है पढ़िए। चलिए बताइएगा मॉरिशस में भारत एक बेस बना रहा है, वो कौन सा द्वीप पर है जो बना रहा है, जल्दी से बताइएगा। 289 का क्या होगा जो। आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर आना चाहिए, आंसर आता है तो अच्छा लगता है। मेमोरी वीक नहीं है, ऐसा नहीं है, मेमोरी वीक नहीं है, पढ़ना है यार, मेमोरी वीक नहीं है किसी का, ऐसा नहीं होता है, पढ़ना है पढ़िए, सही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रेशर मत लीजिएगा। चलिए बताइएगा आंसर, बताइएगा आंसर है जो बताइएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका। चलिए आ नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा है। मॉरिशस में आगलेगा क्या है, आगलेगा क्या नाम है, आगलेगा द्वीप पर है दोस्तों जो नेवल बेस बेस बना रहा है, भारत है जो बेस बना रहा है। चलिए दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यहाँ की चट्टान में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है। 1 2 2 3 1 3 और है दोस्तों 1 2 3। अगलेगा द्वीप, बहुत बढ़िया, अगलेगा द्वीप। जल्दी जल्दी से बताइएगा 290 का आंसर क्या होगा जो।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। चलिए किन्हीं का है जो दोस्तों है जो आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सूरज सिंह जी 290 का सी आ रहा है, 290 का सी आ रहा है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यहाँ की चट्टान में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। क्रिकेट विद अभी जी का आंसर सी आ रहा है, क्रिकेट विद अभी जी का आंसर सी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। चलिए सी आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और है दोस्तों ये आर्कियन युग की है जो अवसादी चट्टाने से निर्मित नहीं है, यहाँ की चट्टान रूपांतरण साक्ष्य दिखाई देते हैं। 1 और 3 सही आंसर है, 1 और 3 है जो सही आंसर है। चलिए डॉगर बैंक, जॉर्जर बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका भाग है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। 291 का क्या होगा आंसर? चलिए बताइएगा आंसर। डॉगर बैंक जॉर्ज जहां पर दोस्तों जो मछली है जो दोस्तों बहुत ज्यादा है जो यहाँ पर पाया जाता है। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा? 291 का क्या होगा? डॉगर बैंक, जॉर्जर बैंक आदि जैसे कुछ मत्स्य क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका भाग है? महाद्वीपीय मग्न तट, मग्न ढाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 291 का ये आंसर है, बहुत बढ़िया। 291 का ये है महाद्वीपीय मग्न तट है दोस्तों। समुद्र में उथले भाग में जहां पर है जो दोस्तों है जो पानी रहता है वो है जो दोस्तों है जो मग्न तट है जो उसको कहा जाता है, मग्न तट है जो कहा जाता है। चलिए जूस मिशन का संबंध किससे है? नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, बैटरी कम है दोस्तों, जल्दी से कीजिएगा। जूस मिशन का संबंध किससे है? नासा, इसरो, यूरोपीय एजेंसी, जाक्सा। कम से कम 300 तक पूरा कर लें, जल्दी से आंसर बताइएगा। 291 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। जूस मिशन का संबंध किससे है? नासा, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कीजिएगा। क्रिकेट विद अभी जी, जाक्सा नहीं है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा नहीं है। जाक्सा है जापान का है, जापान का नहीं है। वो है जो दूसरा मिशन है, लूनर मिशन है, वो है जो जाक्सा जो भेजा था स्लिम है, जिसको मून स्नाइपर कहा जाता है। चलिए कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और शिक्षा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 292 का सी है। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे जल्दी से। कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? 293 का आंसर क्या होगा? हैकिंग से नहीं है, ये है जो कृषि से है दोस्तों, कृषि से है। कृतज्ञ है जो दोस्तों जो कृषि से है। चलिए विश्व का पहला नेशनल इन्फेंट्री म्यूजियम जॉर्जिया में स्थित है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो, एक और दो दोनों। 294 का बताइएगा आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जॉर्जिया में स्थित है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का अंतरालय इंदौर में हुआ है। कौन सा कथन सही है? 294 का क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, 294 का है जो डी है, 294 का डी है। एक और दो दोनों सही है,
इंदौर में है जो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, पीएम ने उद्घाटन किया था। और है दोस्तों जॉर्जिया में है जो दोस्तों है जो विश्व का पहला नेशनल इन्फेंट्री है। चलिए 294 का डी। चलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं। चलिए सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, रूसी संघ, यूरोपीय संघ और यूनिसेफ। जल्दी से बताइएगा सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बैटरी का दम कम गया है, जल्दी से बताइएगा सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त राष्ट्र, रूसी संघ, यूरोपीय संघ, यूनिसेफ। जल्दी से बताइएगा आंसर।